हेलो फ्रेंड्स, आइकॉन इंजीनियरिंग ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के टाइप में हमने एक टाइप देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जहां आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे। एग्जाम के रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट मटेरियल हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स, तो ये टाइप्स है सारे, जिसमें हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? तो दो नंबर या दो वैल्यू के बीच का रिलेशन डिफाइन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ होता है। जैसे कि ये सारे साइन हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के टाइप्स हैं, जैसे कि डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। अगर दो वैल्यू है और दोनों डबल इक्वल, मतलब कि अगर दोनों सेम है तो वो ट्रू है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब कि नॉट इक्वल भी, तो वो ट्रू मिलेगा। फिर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है वो फाइंड करने के लिए भी हम ग्रेटर देन, लेस देन साइन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही ऑपरेटर हम डीप में देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में ये टाइप्स है उसके सारे: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स लेडर। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे कि आपने अभी देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू बी। वैसे ही आप यही कंडीशन यूज़ करके कंडीशनल सही है या गलत है उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ परफॉर्म करना है कि अगर आपकी कंडीशन सही हो तो ही कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर आपकी कंडीशन गलत हो तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट हो, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारे ही टाइप वन बाय वन देखेंगे, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं हम। इफ से स्टार्ट करेंगे हम कि इफ से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, आप टर्बो सी भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि इफ़, जो हमारा टाइप था इफ़, सिंपल इफ़। पहले तो इफ़ यूज़ क्यों होता है? इफ स्पेसिफाई करता है कि आपका कोड तभी एग्जीक्यूट हो अगर आपकी कंडीशन सही हो। अगर कंडीशन गलत हो तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इफ की सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, तो पहले इफ, फिर आप ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद में आपको कर्ली ब्रेसिस करने हैं, दो ओपन कर्ली ब्रेसिस क्लोज, और इसके बीच में जो भी कोड होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन ट्रू। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया सिंपल इफ। चलो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल इफ का। अगर मैं बताऊं कि मुझे दो नंबर चाहिए जिसमें से कौन सा नंबर बड़ा है वो फाइंड करना है मुझे, तो मैं इफ का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले दो नंबर चाहिए, तो इंटीजर a इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू 5 ले लिया। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि ये b से बड़ा हो तो कोई मैसेज दे वो, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b। अगर ये सही है तो ओपन कर्ली ब्रेसिस क्लोज, अगर ये सही है तो प्रिंट एफ कुछ प्रिंट हो, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b। अब मैं रन करता हूँ कोड को, एरर आई, प्रिंट एफ डिड यू, ओके। प्रिंट एफ मतलब कि एक कीवर्ड्स है जिसके लिए स्मॉल p यूज होगा। प्रिंट एफ स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको पूरा। रन, आ गए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू छोटी कर देता हूँ, जैसे कि 2, रन,
तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5, तो इस सेम कंडीशन का मतलब ऐसा होगा जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, इफ़ ए मतलब ए की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर देन 5, मतलब कि ये गलत है, 2 5 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन में जाएगा ही नहीं, मतलब कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। देखा यहाँ पे ब्लैंक है। इसका मतलब यही है कि अगर आपकी कंडीशन सही हो तो ही आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आपने कितने भी लाइन का कोड्स लिखा हो, अगर सही है तो वो सब एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो ये ब्रैकेट में ही नहीं जाएगा। तो समझ गए सिंपल इफ क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड टाइप, इफ एल्स। इफ एल्स, इफ एल्स। अब एल्स स्टेटमेंट को क्यों लिखा जाता है? एल्स स्टेटमेंट का यूज आप तब कर सकते हो जब आपको ऐसा कोई ऑपरेशन करना हो कि जहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो भी आपको कुछ परफॉर्म करना है, कि अगर आपकी सही हो तो वो कोड एग्जीक्यूट करेगा ही, लेकिन अगर सही नहीं है और फॉल्स है कंडीशन तो आपको कुछ मैसेज देना है, कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो हम सिंटेक्स देखेंगे इफ एल्स की सिंटेक्स। तो इसमें क्या होगा, इफ़ जैसे नॉर्मल इफ़ के लिए था, कंडीशन, कंडीशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस होगा, फिर आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखें, एल्स फिर वापस कर्ली ब्रेसिस। समझ गए आप सिंटेक्स है उसकी क्या है वो, कि इफ़ फिर ब्रैकेट, यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन सही है तो, अगर गलत है तो वो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। चलिए एक सिंपल देखते हैं, सेम ए एंड बी का यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी है, बी की 5, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, तो मैसेज देंगे हम ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा नहीं, मतलब क्या हुआ कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज़्यादा है, तो एल्स प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब कि बी बड़ा है इसे। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम, तो क्या आउटपुट आएगा, पहले ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, तो ऑब्वियसली वो ये कंडीशन में जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रू होगी, क्योंकि ए बड़ा है बी से। रन, ए इज़ ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर मैं अब ए की वैल्यू छोटी कर देता हूँ तो क्या होगा, ये कंडीशन में तो वो जाएगा नहीं, लेकिन अपने पास एल्स ब्लॉक है तो वो एल्स में चला जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो समझ गए आप कि इफ एल्स का यूज़ कब होता है, कि अगर आपको टू वे कंडीशन लिखनी है, कि अगर कंडीशन सही हो तो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन सही ना हो फिर भी उसमें कुछ परफॉर्म हो ऑपरेशन, तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब अपना आ गया थर्ड टाइप, इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ, इफ एल्स, तो इफ एल्स इफ क्या है, अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो और आपको न्यू कंडीशन लिखना हो, कि आपको अगर आपको कोई कंडीशन चेक करानी हो, वो फॉल्स हो तो कोई और कंडीशन चेक हो, अगर वो फॉल्स हो तो कोई और कंडीशन चेक हो, अगर सब फॉल्स हो तो फिर वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे, तब आपको इफ एल्स इफ का यूज़ करना है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है तो आप इफ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो। अब पहले तो हम देखेंगे कि इसकी सिंटेक्स क्या रहती है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसमें जाएगा, अगर गलत हो, मुझे कोई और कंडीशन लिखी तो एल्स इफ, फिर से यहाँ पे कंडीशन। समझ गए आप, अगर ये ट्रू होगी तो इसमें जाएगा, अगर ये भी गलत है तो लास्ट एल्स। इन शॉर्ट अगर ये कंडीशन सही है यहाँ पे तो वो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये गलत है तो वो ये लाइन पे चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही हो गई तो इस ब्लॉक में जाएगा, अगर ये भी कंडीशन गलत है तो वो एस ब्लॉक में चला जाएगा। इन शॉर्ट आप मल्टीपल कंडीशन लिखने के लिए इफ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम एक प्रैक्टिकली देखते हैं। आप इफ में सब कुछ कर सकते हो, अगर कंडीशन सही है तो आप सम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, चलो कोई ऐसा ही प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे सम मल्टीप्लिकेशन सब हो अपनी कंडीशन की बेस पे। ठीक है, चलो मैं एक की वैल्यू दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक की वैल्यू में,
तो मैंने जैसे कि कहा इफ एल्सिफ देखते हैं हम कि इफ एल्सिफ का यूज़ कैसे हो सकता है। तो पहले तो हम सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है। चलो हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, 10 से ज़्यादा हो तो क्या हो, ए प्लस बी। सेम चीज़ हम डिफरेंट वे ट्राई करेंगे जिससे आपको पता चले कि अगर बी की वैल्यू 5 हो तो ए माइनस बी हो, ए माइनस बी। अगर इसमें से कुछ भी ना हो, मतलब ये दोनों कंडीशन सही ना हो, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हम ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम के आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, आप पूरा एक साथ नहीं लिख सकते। वन बाय वन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और कैसे लिखना है। जैसे कि पहली कंडीशन हमें क्या चेक कराना है, अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो सम करवाना है हमें। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन 10। ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी सम। अब सम करने के लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे हमारा सम की वैल्यू स्टोर हो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब सम तो करवा दिया, मुझे वो प्रिंट भी कराना पड़ेगा जिससे हमें आउटपुट में मिले कि भाई सम कितना है। तो प्रिंटएफ की सिंटेक्स क्या है, प्रिंटएफ, फिर वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए क्या था अपना परसेंटेज डी और कॉमा और सम, ये हो गई इसकी सिंटेक्स। अब यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं जिससे पता चले कि ये है क्या। तो सम इज इक्वल टू, मतलब सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पे अपना सम में जो स्टोर होगा वो वैल्यू प्रिंट होगी। हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, अगर इसमें नहीं जाता तो दूसरी कंडीशन, अगर बी की वैल्यू 5 है तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी, मतलब कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो एक नया वेरिएबल लूँगा मैं जहाँ पे मेरी सब्सट्रैक्शन शो होगा, सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। हो गया अपना दूसरा परफॉर्म। अब सब में मुझे प्रिंट करवाना होगा जिससे पता चले कि कितना हुआ। आप इतना सोच लो कि सेम कोड मल्टीपल कंडीशन में नहीं जा सकता, एट अ टाइम वन कंडीशन में ही जाएगा। वो जो कंडीशन ट्रू होगी उसमें प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा सब इज इक्वल टू, सब की वैल्यू प्रिंट परसेंटेज डी, यहाँ पे आएगा मेरा सब वेरिएबल जिसमें जो है। हमने क्या किया था, अगर ये दोनों सही नहीं है, दोनों में ही नहीं जाता, अगर ए की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा नहीं है, बी की वैल्यू भी 5 नहीं है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कराना है हमें। तो मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टी करके इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैं इसको भी प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, वेरिएबल प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी और यहाँ पे वेरिएबल का नेम मल्टीप्लाई। अब हम रन करते प्रोग्राम। पहले तो ये सोच लो कि ये प्रोग्राम हमारा अभी जाएगा किस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन ट्रू हो रही है, ए की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा है और बी की वैल्यू भी, सॉरी यहाँ पे कंडीशन ही नहीं लिखा आपने, चलो बी डबल इक्वल 5, क्योंकि हमें वो चेक करवाना है बी की वैल्यू अगर 5 हो तो ही वो इसमें जाए, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन ट्रू हो रही है, ए की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा है और बी की भी 5, लेकिन ये जाएगा पहली कंडीशन में क्योंकि उसको पहले ही कंडीशन ट्रू मिल गई। और इफ एल्स इफ का वही यूज़ है कि अगर वो एक कंडीशन में चला गया तो वो फिर दूसरे में नहीं जाएगा। चलो समझने के लिए मैं यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे जाएगा, रन करेंगे तो 12 ग्रेटर देन 10 तो यस, तो क्या होगा सम, देखते हैं। ओके, अब इस एरर को समझिए आप, सम अनडिक्लेयर्ड, सब अनडिक्लेयर्ड, मल्टी अनडिक्लेयर्ड, मतलब कि आप जितने भी वेरिएबल लेते हो वो सब आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं। हमने सम सब मल्टीप्लिकेशन लिया बट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलो सम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सब इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, तो हमने डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल, ठीक है। हम जितने भी वेरिएबल ले हमें डिक्लेयर करने ही पड़ते हैं। सम हो गया 16, क्योंकि ये कंडीशन में वो चला गया क्योंकि ए की वैल्यू वो 10 से ज़्यादा है। अब हम ए की वैल्यू कर देते हैं 8। अब किस कंडीशन में जाएगा वो सोचो आप, यहाँ पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे भी वो नहीं जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू हमने 4 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, वो मैच कर रहा है कि 4 डबल इक्वल 5 तो फॉल्स होगा, तो अब होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं, हो गया मल्टीप्लिकेशन क्योंकि वो ये भी कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे चेक किया ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, तो चला गया वो
मतलब यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम बी की वैल्यू 5 कर देते हैं, हम वो भी चेक करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन में जा रहा है या नहीं। तो क्या है, ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू चेक करेगा, उसको 5 मिलेगा, मतलब कि सब होना चाहिए, मतलब कि 8 - 5 होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या 3 आ रहा है। ओके गुड, समझ गए आप क्या होता है यूज, इफ एल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं अपने फोर्थ टाइप, नेस्टेड ऑफ इफ। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम ये निकाल देते हैं अभी। चलो, नेस्टेड ऑफ इफ। अब नेस्टेड इफ क्या है, ये नेस्टेड इफ का आप कैसे लिख सकते हो। पहले तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, अगर आपको मल्टीपल इफ कंडीशन लिखनी है, वो तो हमें जैसे अभी लिखा, लेकिन अगर आपको इफ कंडीशन के अंदर कोई इफ कंडीशन लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप नेस्टेड इफ बोल सकते हो। मतलब कि आपने कोई कंडीशन लिखा, इफ अगर ये ट्रू है तो अंदर जाएगा कोड एग्जीक्यूट करने, लेकिन वहाँ पे भी कुछ चेक करवाना है आपको कि वहाँ पे भी कोई कंडीशन सही है तो ही कुछ प्रिंट हो या सम हो या सबमिशन हो, कुछ भी। तो चलो पहले तो हम सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन, जैसे कि ये अपना हो गया नॉर्मल इफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ चेक कराना है, इफ इनसाइड इफ कंडीशन, और यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट हो। अगर दो कंडीशन, ये भी सही हो ये भी सही हो, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ इफ, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर नेस्टेड ऑफ इफ होता क्या है। पहले मैंने ए की वैल्यू कर दिया 10, ठीक है, 10 कर दिया, 11 कर देता हूँ। चलो अब मुझे ऐसी कंडीशन लिखनी है, अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो ही वो ए कंडीशन में जाए, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ए इज़ ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे तो आ गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है ऐसा कुछ कि जैसे कि चलो मैं चेक करता हूँ कि ए की वैल्यू अगर 15 हो तो मुझे कुछ प्रिंट कराना है। चलो फ्रूट का नेम प्रिंट करते हो, प्रिंट एप्पल, ठीक है। अगर 15 ना हो, यहाँ पे भी मैं इफ एल्स लिख सकता हूँ, नेस्टेड इफ सब कुछ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रिंट एफ कुछ भी लिख मैंगो, और इसका भी हम एल्स लिख सकते हैं। मतलब कि क्या कंडीशन ए ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ ए इज लेस देन 10, ए की वैल्यू 10 से कम है, ठीक है। प्रिंट एफ का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है। तो ये हो गया नेस्टेड इफ। आप प्रोग्राम को समझो कि मैंने इफ लिखा कि क्या वहाँ पे कोई कंडीशन लिखी, आप कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो कि मैंने लिखा 10 से ज़्यादा है तो वो अंदर जाएगा। वहाँ पे भी मुझे चेक करवाना है कि अगर 10 से ज़्यादा में भी क्या, अगर 15 है तो वो एप्पल प्रिंट करे। मतलब आप यहाँ पे सम करवा सकते हो, सब करवा सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो, कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हो। अगर 15 नहीं है तो वो मैंगो प्रिंट करेगा। और अगर ये कंडीशन में ही नहीं जा रहा तो वो क्या कि ए की वैल्यू 10 से कम है, वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब हम रन करते हैं, मैंगो प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि एक की वो यहाँ पे आया 10 से ज़्यादा है 11। अब यहाँ पे उसने चेक किया कि 15 है या नहीं है, क्योंकि 11 है तो वो इसके एल्स ब्लॉक में गया। अब यहाँ पे हम करते हैं की वैल्यू 15, तो वो क्या प्रिंट करेगा, एप्पल, क्योंकि वो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, यहाँ पे उसने चेक किया ये भी ट्रू हो गई, तो उसने ये कंडीशन में चला गया और यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब हम एक की वैल्यू कर देते हैं 8, तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। ये इज लेस देन 10। ओके, समझ गए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, यूज़ कैसे होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले तो वो बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा, इफ एल्स इफ और नेस्टेड ऑफ इफ, समझ गए ना आप। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करने वाले हैं कि जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। डीपली हम प्रोग्रामिंग सारा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज के लिए प्रोग्राम देता हूँ, अगर आपने वो ट्राई किया और आप उससे वो हो गए तो आप समझ लो कि आप अच्छे से इफ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो और क्या होता है।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपको करना है। फाइंड द गिवन नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। आपको क्या करना है, इंटीजर में कोई एक वैल्यू लेनी है, कोई भी आप वेरिएबल में वैल्यू ले लो कोई भी, और आपको फाइंड करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर। आप ट्राई करना, नहीं तो हम सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे अच्छे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।